प्यारे बच्चों, आज प्रश्नावली 12.2 चल रहा है। इसमें पहला सवाल है, इसको पहले 12.1 में लगा चुके हैं। पहला प्रश्न, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। देखिए रफली हम आपको वृत्त बनाने वाली एक कल्पना करिए, ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और ये विषय होगा, कोण जो है 60 अंश है। इसी भाग का यदि हम नाम देते हैं OAB, इन्हीं का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे जो हमें जो मालूम लिखते हैं, सबसे पहले सूत्र लिखते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये सूत्र है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र। अब देखिए कुछ किताब में प्रश्न में ये नाम नहीं दिया है, तो हमने अपने कल्पना समझाने के लिए बताया है कि ये 6 सेमी त्रिज्या है। त्रिज्या जानते हैं, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है त्रिज्या कहलाती है। दोनों दोनों त्रिज्याएं बनेंगी, इनके बीच का जो कोण बनेगा वो 60 अंश का बनेगा। तो ये पूरा OAB पूरा जो पोर्शन है वही त्रिज्यखंड होगा। समझ लेंगे, फिर से देख लीजिए, ये जो पूरा मैं रेड कर दे रहा हूँ, यही त्रिज्यखंड आपका होगा। ये त्रिज्यखंड, ये पूरा इसका ये पूरा हिस्सा जो है आपका त्रिज्यखंड होगा। इसी को आपको क्षेत्र निकालना है। तो सूत्र आपको बताया गया है, यदि याद है नहीं है तो पढ़िए, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है। वृत्त का क्षेत्रफल आप बहुत पढ़े साथ में πr² होता है ना, πr², ये तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसमें चूंकि त्रिज्यखंड है, यानी उसी वृत्त से कुछ अंश काटा गया है, तो इसको होगा θ/360 πr², ये सूत्र बन गया। अब जरा लिख लीजिए, थीटा कितना है, कोण 60 अंश, 360 यानी 360 हो गया। एक बिंदु पर पूरा जो कोण बनता हो 360 अंश का बनता है। पाई का मान आप समझ रहे हैं, पाई का मान जब तक कुछ नहीं कहा जाए तो 22/7 का प्रयोग होगा। और त्रिज्या दिया गया कितना, 6 सेमी। तो कभी कभी छोटे प्रश्न में बहुत आसान सा प्रश्न है आ जाता है। देखिए यार, उसे 60 से 360 करने बहुत आसान है, नहीं तो आप चाहे 0 काट दें, 6 × 36, या 60 से 360 भाग देंगे तो 6 आएगा। ये 6 कम 6 6 कम 6 1 चले जाएगा। अब आपका क्या आएगा, 22 का 6 मुझे 22 है, 6 गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13/7। चूँकि क्षेत्रफल है इसलिए वो सेंटीमीटर स्क्वायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ग सेमी हिंदी सब लिखते हैं हिंदी में, लेकिन इसी को या करके ऐसा लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तरीका इसका लिखने का। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका आ गया, उत्तर ले सकते हैं, इसलिए नीले से। अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए प्रश्न में दिया होता तो हम त्रिज्यखंड OAB लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं भी लिखते कोई बात नहीं थी। ये पहला प्रश्न है। अब इसमें आएगा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न 2 है, एक वृत्त के चतुर्थांश, एक वृत्त के चतुर्थांश माने 4 हिस्सा करके चलिए ना, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी हो। इसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो, ठीक है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, परिधि मालूम है। अब इसमें थोड़ा सा हमें परिधि की मदद से तब त्रिज्या निकालना है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा हल्का घुमाया है, क्या मालूम है, देख लीजिए क्या मालूम है, वृत्त की परिधि, सूत्र आपको मालूम है क्या होता है, 2πr। इसका मान कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर दिया है, नहीं दिया है प्रश्न में, 22 सेमी। सूत्र 2πr। हमें इसे क्या मदद से क्या निकालना है, r निकालना है।
तो यहीं से आर लेते हैं, आर बराबर 22/2 और पाई का मान 22/7। तो ये देखो 22 हो गया, नीचे 2 गुणे 22 हो गया और नीचे वाला जो 7 है पलट के ऊपर चला जाएगा। ये 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। देख रहे थे ऐसे बराबर राशियाँ हैं, 22 से कम 22, 22 से कम 1, 22 से कम 22। अब आया आपका त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या निकल गई? 7/2 सेंटीमीटर। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त केवल की, चलो कोई वृत्त का चतुर्थांश बराबर। अब यहाँ देखिए क्या होगा, एक सूत्र तो आपके पास मालूम है, पाई r स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताया गया अभी थोड़ा देर पहले। अब उसमें 4 भाग कर दीजिए, या फिर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से भी निकल सकता है। तो ऐसा लिख सकते हैं, पाई r स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल 4 भाग कर लीजिए, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। एक तरीका ये है, या फिर वही लिखते हैं θ/360 पाई r स्क्वायर, तो थीटा के बाद 90 यूज होता, क्योंकि 4 भाग करते 90 होता। तो अब इसमें आवश्यकता नहीं है, चतुर्थांश में बता रहे आपको, चतुर्थांश में 4 भाग करना, और 360 एक बिंदु 360 अंश कोण बनता है, 4 भाग करेंगे तो 90 अंश एक हिस्सा आएगा। तो हम उससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। पाई का मान जब तक कहा गया कि अलग न कहा जाए तो 22/7 प्रयोग होगा, 22/7। त्रिज्या कितनी है? 7/2, तो 7/2 गुणे 7/2। 2 बार क्यों आया भाई? क्योंकि स्क्वायर है, पूरे बटा 4 यहाँ बराबर जुड़ेगा। कुछ करने लायक है, देखिए एक 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, ठीक है ना। अब देखिए क्या आएगा, ऊपर आएगा 11 सतह 77, 11 सतह 77 हो गया बटा 2। अब ये 4 नीचे है, इसके बटा कुछ नहीं, तो गुणे लिख देंगे, गुणे 1/4। अब 77 का 1 गुणा कर देंगे, आप क्या आएगा 77, और 4 का 2 गुणा कर देंगे, इसके गुणा होगा ना इसमें 8, तो ये होगा 77/8। क्षेत्रफल है, ध्यान रखना, वृत्त का चतुर्थांश मतलब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वर्ग सेंटीमीटर, जब हिंदी लिखें तो वर्ग पहले लिखते हैं, या लिख सकते हैं इसको सेंटीमीटर स्क्वायर। यह तरीका है, ये दूसरे प्रश्न का हल है। अब इसी प्रकार आप अगला प्रश्न भी कर सकते हैं। प्रश्न क्या 3, एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेमी, एक घड़ी के मिनट की घड़ी के मिनट की सुई लंबाई है 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। तो घड़ी सुई, अब देखिए घड़ी आप देखे होंगे, एक सर्किल के रूप में, वृत्त के रूप होता है, एक छोटी सुई होती है, एक बड़ी सुई होती है। तो मिनट की सुई कहाँ है, तो आप देखेंगे कि उसमें कितना कितना होगा, ये देखना है। तो जैसे थोड़ी देर हम आपको घड़ी दिखा दें, ये देखिए, ये है, मान लीजिए ये सेंटर से ये 12 बज गया, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ये बड़ी सुई मिनट वाली हुई, यही चलेगी ऐसे करके, 1 2 ऐसे करके, ठीक है ना। तो ऐसे चलेगी तो 5 मिनट है, 5 मिनट मतलब इतना कितना कोण बन रहा है।
तो एक बिंदु पे 360 अंश कोण बनता है, तो 5 मिनट में बड़ा कोण कितने कोण बनेगा 5 मिनट में, आप उससे निकाल सकते हैं कितने अंश का कोण बनेगा 5 मिनट में। तो अब 1 मिनट में वो कितना चक्कर मारेगा, पूरा एक चक्कर मारेगा तो 1 मिनट, और 5 चक्कर मारेगा तो 5 मिनट होगा। कि मिनट की सुई है तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, तो लिख सकते हैं कि मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल का क्या होगा, क्षेत्रफल। तो पाँच मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया, इसे रफली आपको चित्र बना दिया। तो देखिए कितने बनेंगे, एक बिंदु पे कितने अंश का बताया गया 360 अंश का, 12 भाग है, तो इस पे देखिए 360 में 12 भाग दीजिए, कितने अंश कोण बनेगा 12 या 36, 30 अंश का। ये कितने अंश का हो जाएगा 30 अंश का। अब यही एच त्रिज्या काम करेगा और ये कोण काम करेगा, आप समझ रहे हैं, बस निकल जाएगा त्रिज्यखंड। सीधे लिखेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल लिखेंगे और सूत्र लग जाएगा त्रिज्यखंड वाला। घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। सूत्र आप देखिए क्या हो सकता है, थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। थीटा आपको कितना निकला 30 अंश, अलग से दिया नहीं, 30 अंश निकला, और ये हो गया 360। पाई का मान जब कहता है नहीं दिया जाए तो पाई को वही रखिए 22/7। त्रिज्या कितनी है 14 सेमी, तो त्रिज्या होगी 14 गुणे 14। यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 12 हो गया है, 7 दूनी 14, और क्या आएगा यही से 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 3 6 और 2 7 14, नीचे 3 आ गया, 3 से ऊपर नहीं डिवाइड होगा, तो ये होगा 22 7 154। नहीं आता तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 बटे 3। अब सेंटीमीटर स्क्वायर, या हिंदी में लिखेंगे तो वर्ग पहले लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका प्रश्न का हल। इस बार ये 12.2। अभी कुछ प्रश्न छोटे हैं, कुछ बड़े भी होंगे, अब तुरंत का तुरंत अभ्यास करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आएगा, और नहीं अभ्यास करेंगे तो आप कठिन पड़ जाएगा।